बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यहाँ पर हम टेंस नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने लगे हैं। तो ये इंग्लिश का पहला टेंस है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अक्सर ये जो टेंस है इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। हमारी जितनी भी अखबार लिखी जाती है वो इसी टेंस में लिखी जाती है और ये लिविंग थिंग्स को ज़ाहिर करता है। और इसके साथ साथ ये बात याद रखें कि उर्दू में हम इसको कैसे पहचानेंगे। उर्दू में हम इसको ऐसे पहचानेंगे कि ऐसे जुमले जो आदत के लिए इस्तेमाल हो, मसलन जिसमें आप कहते हैं मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, जिसमें आपकी आदत ज़ाहिर हो रही है, जो काम आप रोज़ाना करते हैं वो इस टेंस में बोले जाते हैं। और इसके साथ साथ ये इसकी अलामत भी है कि ऐसे जुमले अक्सर औक़ात उनके आखिर पे ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस तरह के अल्फाज इसके आखिर पे अक्सर आते हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी आते। जिस तरह के आप कहते हैं आई होप, मुझे उम्मीद है। अब आप यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि मुझे उम्मीद होती है। तो बाज़ औक़ात आपने ये बात याद रखनी है कि ता है, ती है, ते है नहीं आएगा, लेकिन 90% इसके जो सेंटेंस होंगे उसके आखिर में आएगा। और इसके बाद ये बात याद रखें कि जो भी हम टेंस पढ़ते हैं तो हमें उसका हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, क्योंकि हर टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है। और इसके साथ साथ हमें वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए कि इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी है। तो इसमें जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे वो हैं डू और डज। अब डू किसके साथ इस्तेमाल होगा, डज किसके साथ इस्तेमाल होगा? तो डू इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। प्लूरल का मतलब है जमा। और डज किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। सिंगुलर का मतलब है वाहिद। और आप इसकी जगह इसकी जगह इस्तेमाल करता हूं, वो कह सकते हैं सिंगल नेम या सिंगल थिंग। ये बच्चों को जरा अच्छी तरीके से समझ आ जाती है कि सिंगल नेम हो द पोइट सेज, या सिंगल थिंग हो तो उसके साथ फिर डज इस्तेमाल होगा। तो वर्ब की फॉर्म मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट फॉर्म। एक बात आपने यहां पर ये याद रखनी है कि ये जो डू और डज है इसके हेल्पिंग वर्ब ये पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं होंगे। कोई भी हमारे पास सेंटेंस होते हैं उसकी तीन हालतें होती हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं होंगे लेकिन नेगेटिव में इस्तेमाल होंगे। जिस तरह कि आप कहते हैं, एक मिसाल मैं आपके सामने लिख लेता हूं, कोई भी आप एग्जांपल लिख लें, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। अब आपको यहां पे डू और डज नजर नहीं आ रहा, आई के साथ डू इस्तेमाल होगा, यहां पे आपको डू नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? इस वजह से कि ये जुमला पॉजिटिव है। मैं खत लिखता हूं, इसका मीनिंग है। इसका हम नेगेटिव बनाना चाहेंगे, ऐसे बनेगा आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। अगर आप इसका अगर आप इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं पॉजिटिव का, तो आप इसके शुरू में डू लगा देंगे। इसके शुरू में आप क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। मैं यहां लिख में लेता हूं इंटरोगेटिव सवालिया, डू आई राइट, इसमें फासला है, डू आई राइट अ लेटर। और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। एक होते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, वो हम इसका बनाएंगे। अभी हमने इसका बनाया ना पॉजिटिव का, तो ये इंटरोगेटिव इसका बना है। अगर हम इसका बनाएंगे तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा। वो उसमें ये होगा कि डू को हम यहां से उठा के शुरू में ले जाएंगे। तो ये बात हम वैसे भी उसूल में बताते हैं कि अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को आप कहां पे लगा दें? शुरू में लगा दें, तो आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो यहां से आप डू शुरू में लगा देंगे तो ये आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो आप यहां से शुरू में लगाएं, डू आई नॉट
राइट अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिखता हूं। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये जो मिसालें लिखी हैं, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होता है, हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एसवीओ होते हैं। एसवीओ क्या चीज है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहां से आप वो देख सकते हैं। एसवीओ बेसिकली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। चूंकि इसकी इंटेरोगेटिव हालत है, लिहाजा इसमें यहाँ पे ये जो वर्ब का कुछ पार्ट है वो यहाँ शुरू में आया हुआ है। तो एसवीओ को आपने याद रखना है कि हमारे पास हर जो टेंस है उसमें यही स्ट्रक्चर यूज होता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस वजह से नहीं लिखा गया कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो वर्ब का हिस्सा होता है, उसको हम सेपरेटली मेंशन नहीं करते। तो सब्जेक्ट का आपने मीनिंग याद रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी एसवीओ का आपने मीनिंग याद रखना है। यही तरतीब होगी, खाली दो चीजें हर टेंस में हम चेंज करेंगे, वो ये चेंज करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब हम हर टेंस के अपने अपने होंगे, वो यहां पर हम मेंशन करेंगे इस जगह पे। हेल्पिंग वर्ब यहां पर हमेशा वर्ब से पहले आएगा, यानी पॉजिटिव में, और नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। और उसके बाद सेकंड नंबर जो चीज हम मेंशन करते हैं वो है वर्ब की फॉर्म, यानी हम यहाँ पे ब्रैकेट में हर टेंस के साथ लिख देते हैं कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट यूज होगी, तो मैंने मेंशन कर दिया है कि सब्जेक्ट, इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव का है। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर उसका हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा। ठीक है, इस टेंस में एक और बहुत अहम बात है, वो ये है कि किसी किसी जगह पे आपने देखा होगा कि एस का यूज होता है वर्ब के साथ। जिस तरह कि आपने एक बहुत मशहूर जुमला सुना होगा, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब यहां पे गो के साथ मैं यहां पे जुमला लिख लेता हूं, ही गोज टू स्कूल। अब आप कहेंगे कि ये जो ई एस है ये कैसे आया है, तो ये इसके लिए हम जो है वो अगले पेज पे चले जाते हैं, इसको मैं रेज कर लेता हूं और हम जो है आपको बताते हैं कि ये ई एस कैसे आता है। अच्छा, आप यहीं पे लिख लें यूज ऑफ एस और ई एस इन दिस टेंस, कि इस टेंस में एस और ई एस का यूज कब होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जिनके साथ हमने डज इस्तेमाल किया था वो क्या थे, ही और शी, इट, और चौथी चीज थी हमारे पास सिंगुलर। कितनी चीजें हो गई थी, 4, 1, 2, 3 एंड 4। अगर ये चार चीजें ही, शी, इट, सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए, तो ये बात आपने याद रखनी है कि सब्जेक्ट हमारा हमेशा शुरू में आता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ही, शी, इट, सिंगुलर अगर इस टेंस के शुरू में आ जाए, इस टेंस के शुरू में आ जाए, तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। जिस तरह की एक मिसाल मैंने आपको दी है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब आपने देखा यहां पे ही आया तो यहां पे हमने ई एस का इजाफा कर दिया है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि शी राइट्स
आ लेटर वो खत लिखती है। तो यहां पर भी देखें कि शी आ गया है, तो यहां पे ES का इजाफा हो गया है। इसी तरह एक सिंगल नेम की हम मिसाल ले लेते हैं, द पोइट सेज। अक्सर जो बच्चों को हम समरी जब याद कराते हैं तो ये उसमें आता है, द पोइट सेज, शायद कहता है, शायद कहता है। तो यहां पे देखें सेज, क्योंकि पोइट जो है ये सिंगल नेम है, सिंगुलर है बेसिकली, तो यहां पे फिर क्या आएगा, S का इजाफा होगा। अच्छा ये बात याद रखें कि बाज़ का ES का इजाफा होता है। वो कहां पे होता है कि जब जो आपका वर्ब है वो क्या हो, O हो, उसके आखिर में O आता हो, डबल S आता हो, या फिर उसके आखिर में CH आता हो, या फिर उसके आखिर में SH आता हो, या उसके आखिर में X आता हो। अगर इस तरह की चीजें वर्ब के आखिर पे आ रही हैं, फर्स्ट फॉर्म के आखिर पर, तो फिर आपने इनके साथ किसका इजाफा करना है, ES का इजाफा करना है। जिस तरह की एक मैंने आपको मिसाल दे दी है, गोज। एक मिसाल और है टीच, यानी आप ये कह सकते हैं इसरार, इसरार टीचेस, इसरार पढ़ाता है। ठीक है, तो ये कि इसरार सिंगल नेम है, तो यहां पर आप टीचेस, यहां पे CH आया है, तो हम इसके साथ ES का इजाफा करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो इजाफा होगा वो खाली पॉजिटिव में होगा। अब नेगेटिव में क्यों नहीं होगा, हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो हम कहेंगे इसी के नेगेटिव में कि इसरार डज नॉट टीच। अब नेगेटिव में इजाफा क्यों नहीं होगा, नेगेटिव में इस वजह से इजाफा नहीं हो रहा कि यहां पर देखें पहले से हमारे पास S का इजाफा है, यानी डज के साथ हमारे पास पहले से S लगा हुआ है। यानी डू और डज में यही फर्क है, डू और डज में यही फर्क है कि A के साथ ES लगा हुआ है और A के साथ नहीं लगा हुआ। तो यहां पर देखें जिनके साथ डज इस्तेमाल होता है उन्हीं के साथ पॉजिटिव में हम S या ES का इजाफा करते हैं, और डू के साथ तो हम करते ही नहीं, बाकी के साथ तो हम नहीं करते। हम तो खाली इन चार के साथ जो है इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। लेकिन जब डज आ गया है तो हम दूसरी मर्तबा वर्ब में इजाफा नहीं करेंगे। क्यों कि एक मर्तबा यहां पे ES पहले से लग गया है, पहले से यहां पे एक मर्तबा लग गया है, दूसरी मर्तबा हम इजाफा नहीं करेंगे। तो मैं अपनी बात का खुलासा आपको दोबारा बता देता हूं कि आपने ये जो इजाफा करना है वर्ब के साथ S या ES का इस टेंस में, जब ही शी इट सिंगुलर आ जाए शुरू में, वो खाली उस वक्त करना है जब हमारे पास पॉजिटिव हो, हमारे पास क्या हो, जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव की हालत में है, तब आपने इजाफा करना है। अगर वो नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो फिर आपने इजाफा नहीं करना। और उसकी मैंने आपको वजह भी बता दी है कि उसमें साथ इस्तेमाल होगा डज, क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डज इनके साथ इस्तेमाल होगा, इनके साथ, और पहले से वहां पर इसके साथ S लगा हुआ है जो आपको नजर भी आ रहा है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा।